कि यूनिवर्सिटी जो आपने सेलेक्ट करनी है ना, आपकी जो क्लासेस होने वाली हैं वो कम से कम मैक्सिमम, जो मैं बैचलर्स के लिए कहता हूँ ना, वो मास्टर्स वालों का कोई ऐसा मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो अभी ना तो मैं जॉब पर जा रहा हूँ और ना मैं कहीं घूमने फिरने जा रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं ये कोट रिटर्न करने जा रहा हूँ। ये मैंने लिया था मार्क्स एंड स्पेंसर से, लेकिन साइज़ जो था वो मैं थोड़ा गलत ले आया हूँ। यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आपके पास रिसीप्ट वगैरह है, कुछ वो भी नहीं ना है, तो आपके बैंक अकाउंट से वो वेरीफाई करके आपको रिटर्न कर देते हैं। उनकी पॉलिसी होती है, डिपेंड करता है। अभी इनकी 35 डेज़ की थी, लेकिन ये मैं 5 दिन के अंदर ही वापस करने जा रहा हूँ। मैं साइज़ थोड़ा सा गलत ले आया था। तो एक ये है कि यहाँ पर साइज़ इसका आपको आके आइडिया नहीं होता, और यहाँ पर हमारे साइज़ मिलते भी नहीं है, ठीक है। लेंथ हमेशा लंबी ही होती है। तो अभी यही था कि मैं लेंथ में थोड़ी सी लंबी ले आया हूँ। ये रिटर्न करने जा रहा हूँ। मेरा साइज़ जो है वो मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था इन्हीं के स्टोर से, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और हमारी जो कंपनी है वो भाई क्वालिटी पे जो कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करती। वो कहती है भाई लेना है तो यहीं से लो। तो अभी बस जा रहा हूँ इसको रिटर्न करने। 110 पाउंड का था। मैंने कहा भाई इसको टाइम पर रिटर्न करूँ, ये ना हो कि मैं भूल ही जाऊँ। और साथ साथ मैंने सोचा यार आपके लिए वीडियो भी बना लूँ। आपके लिए कुछ मैंने ऐसे स्टेप बनाए हैं जो कि आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो कुछ आने से पहले ऐसी चीज़ें आपको बताता हूँ। कुछ ऐसे स्टेप्स आपके लिए मैंने तैयार किए हैं जो अगर आप कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी सुकून में रहेगी। लेकिन फ़र्स्ट इसको पहले रिटर्न कर दूँ, फिर बात करते हैं। तो यार घर में वापस आ गया हूँ। हुआ क्या कि 5 मिनट सिर्फ लेट हुआ, जिसकी वजह से वो स्टोर बंद हो गया। मैंने वो लिया था सेंट्रल लंदन से, और मैं यहाँ इल्फर्ड वाले जो एमिनेंस था वहाँ पे उसको रिटर्न करने गया था। तो हर जगह की जो है ना लोकेशन के हिसाब से टाइमिंग चेंज होती है। तो वो थोड़ी सी मुझे गलत फहमी हो गई उसकी वजह से। चलो कोई नहीं, कल चले जाएंगे, कल भी मुझे छुट्टी है। अब बात करते हैं स्टेप की। स्टेप नंबर 1 ये है कि भाई सबसे पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए। अब स्टूडेंट सबसे पहली गलती क्या करते हैं, सबसे पहले वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं जो कंसल्टेंट उनको बताते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ की फीस सबमिट करते हैं। उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि भाई हमारी 15,000 फीस है, हमारी 20,000 फीस है, तो हमें बताएं कि हम यहाँ आके वो फ़ीस निकाल लेंगे या नहीं। तो अब मैं क्या बताऊं भाई, आपने 20,000 पाउंड की एक फ़ीस सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। उसके बाद 15,000 पाउंड की एक बैचलर्स के लिए स्पेशली, ये मैं कह रहा हूँ कि बैचलर्स वालों को ये प्लान जो मैं बता रहा हूँ भाई वो लेके चलना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, अब मैंने वही बात की कि वो सबसे पहले फ़ीस सबमिट करते हैं, बाद में मुझे कहते हैं कि भाई हम ये फ़ीस दे देंगे, हम आके अपने लिविंग एक्सपेंस पूरे कर लेंगे। तो देखो ये बातें जो है ना, वो आने से पहले आपको प्लान होनी चाहिए। ये फ़ीस जमा करवाने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि यार पहले पूछ लेते कि हम इतनी फ़ीस निकाल पाएंगे या नहीं। तो मैं ये मशवरा किसी को भी नहीं देता। आप फर्स्ट स्टेप में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी जो आपने सेलेक्ट करनी है ना, आपको पता आना चाहिए। कंसल्टेंट ने आपको कोई भी यूनिवर्सिटी बताई है, घर आके उसको देखो कि यार इसकी इतनी फ़ीस है, मेरे लिविंग एक्सपेंस के हैं। आपको नहीं पता तो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाके वो देख लेना। आपको उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी फ़ीस लेनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा मेंशन करता जाऊँगा, इन डिटेल नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा बताता चलता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो वो जहाँ पर आपको लोकेशन अच्छी मिले, जहाँ पर आपको जॉब मिले, जहाँ पर आपको ज़्यादा आबादी मिले, जहाँ पर आपको पता पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वहाँ पर ही दुकानें ज़्यादा होंगी, वहाँ पर ही माल ज़्यादा होंगे, वहाँ पर ही आपको जॉब मिलने वाली है। तो सबसे पहले लोकेशन अपनी देखो कि भाई किस जगह पे जा रहे हो, वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिल रही हैं, और दूसरे नंबर पे देखो कि उसकी फ़ीस कितनी है। अगर तो बैचलर्स पे आ रहे हो तो भाई कम से कम मैं यही कहता हूँ, क्योंकि सम टाइम क्या आता है आपको 3 इयर्स का पैकेज भी मिल जाता है, जिसमें कम से कम जो मैंने सुना है ना वो 27,000 पाउंड 3 साल की हो जाती है। लाइक आपको 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार करके एक साल देना पड़ता है। मैक्सिमम जो मैं बैचलर्स के लिए कहता हूँ ना, वो आपके पास कम से कम 12,000 से 13,000, इससे ज़्यादा नहीं भाई। क्योंकि 15 से 16,000 अगर आप, क्योंकि मुझे रिसेंटली कल रात भी मैंने काफ़ी लोगों को जवाब दिया, परसों भी, तो उसमें क्या था, मुझे यही मैसेज सबसे ज़्यादा मिले थे, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ने 16,000 पाउंड की बैचलर्स में फ़ीस ली हुई है। अब पता नहीं ग्रीनविच यूनिवर्सिटी थी या कौन सी थी, एक ने तो बहुत ज़्यादा फीस उसकी जमा करवाई थी। तो मैंने कहा यार तुम्हें किसने कहा था कि इतनी ज़्यादा फीस वाली लो। अब क्योंकि आप बैचलर्स पे आ रहे हो तो आपकी जो क्लासेस होने वाली हैं वो कम से कम 3 से 4 दिन होने वाली हैं बैचलर्स की, ठीक है। मास्टर्स की भी 2 से 3 दिन होती हैं, ठीक है। पता नहीं कौन कहता था 1 दिन जाना आता है, 2 से 3 दिन। इवन के फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी 4 दिन भी क्लासेस थी। तो ये बातें ख्याल में रखनी है कि बैचलर्स की फ़ीस कम से कम हो 11, 12, 13 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपकी फ़ीस नहीं होनी चाहिए। तो जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो तो सोच के करना है। मास्टर्स वालों को मैं ये कहता हूँ कि भाई मास्टर्स वालों का कोई ऐसा मसला नहीं है। मास्टर्स वाले आ रहे हैं, उन्होंने एक बार ही आना है। चलो कम से कम वो 60 से 70% फीस तो दे के आ रहे हैं। अगर उनकी 15,000 फीस भी है तो उन्होंने एक बार पे करनी है।
एक बार थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है, दे देंगे वो फीस। लेकिन बैचलर्स को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। बैचलर कोई आ भी रहा है तो भाई उसका फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि फ़ीस कम हो। मास्टर्स भी यही ट्राई करे कि फ़ीस जितनी कम हो जाए, लेकिन स्टिल उन्होंने एक बार देनी होती है, वो दे देते हैं। लेकिन बैचलर्स के लिए भाई ये बहुत मुश्किल है बार बार ऐसे फ़ीस पे करना। तो भाई यही देखो, फ़ीस जहाँ पर आपको कम मिले वो सिलेक्ट करो। उसके बाद कम से कम 75% या 70% अपनी फ़ीस दे के आओ, बैचलर्स में अगर आ रहे हो, अगर आपने नेक्स्ट ईयर के लिए फ़ीस निकालनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आते ही जो जॉब है वो नहीं मिलती आसानी से। सेकंड स्टेप में आपको अपनी सिटी चूज़ करनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आप किस सिटी में जा रहे हो, क्योंकि हर जगह का जो लिविंग कॉस्ट है भाई वो डिफरेंट है। जैसे लंदन में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। उसके बाद नीचे आते जाओ तो बर्मिंघम, मैनचेस्टर, न्यूकासल, तो इन जगहों पे थोड़ा लिविंग स्टाइल कम है। अगर लंदन में आपको वो 15,000 में यूनिवर्सिटी मिल रही है तो मैनचेस्टर या बर्मिंघम वाली साइड पे आपको वो 12,000 में भी मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आता है, पर यह कि थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाती है। थोड़ा सा पे रेट जो होता है वो भी थोड़ा सा कम। NI का पे रेट नहीं होता जो कैश में मैंने देखा है ना, जो स्टूडेंट करते हैं, ये इलीगल काम है भाई। पहले मैं बता दूँ वीडियो में, फिर ना कहना कि अहमद ने कहा था, तो भाई ये इलीगल होता है। लेकिन वहाँ पर जो रेट्स हैं वो भी मैंने सुना है कि काफ़ी कम है। तो सिटी जो है वो भी आपने ध्यान से चूज़ करनी है। अब आपका सब कुछ हो गया, यूनिवर्सिटी होगी, आपकी सिटी हो गई, उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ख्याल रखना है, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। क्योंकि हर स्टूडेंट जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट में आके फंसता है। काफ़ी दोस्तों को कहा आता है, किसी ने रिश्तेदारों को कहा आता है, और एंड पे आके हर बंदा उनको गेड़ा दे देता है। फिर वो ढूंढते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं। इवन मैं कल एक ग्रुप देख रहा था, उसमें कोई कह रहा था कि 7.5 के हिसाब से पर मंथ की परसेंटेज पे कोई ना ऐसे किसी को दे रहा था स्टेटमेंट। तो मैंने कहा 7.5 कितनी परसेंटेज वो बंदा उस पर चार्ज कर रहा है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। कोई भी आ रहा है तो पहले आपके पास बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए, या आपको पता आना चाहिए आपको कहाँ से मिलेगी, कहाँ से अरेंज करनी है, क्योंकि उसके बगैर आपका कैश नहीं आने वाला। बैंक स्टेटमेंट होगी, कैश आ गया, अप्लाई हो गया, वीज़ा आ गया। अब आपको लेनी है टिकट। टिकट में क्या आता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कंसल्टेंट को कहते हैं या किसी और बंदे को कहते हैं, तो एक बड़ा ज़बरदस्त आपको मशवरा दूंगा। स्काई स्कैनर ऐप है, उसको डाउनलोड करके देखना। अभी मैं जितना भी पीछे मैंने टूर किया ना, उस पर मैंने स्काई स्कैनर ही देखा था। अब मैंने भी पाकिस्तान का प्लान किया था, लेकिन वो थोड़ा कैंसिल हो गया। तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने डायरेक्ट फ्लाइट से भी चेक किया था, फिर मैंने स्काई स्कैनर से भी ट्राई किया था। तो वहाँ पर रेट्स बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली बहुत कम थे। तो आप उस पर ट्राई कर लेना, उस पर आपको टिकट काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। लाइक अभी मैं देख रहा था तो अभी ईद के आसपास मुझे मिल रही थी अराउंड 800 के करीब, और बाकी दिनों में मिल रही थी मुझे तकरीबन 550 के करीब, ठीक है, आने जाने की। अगर आप वन वे देखते हो तो आपको उससे भी सस्ती मिल जाएगी, लाइक 350-300 के करीब। तो मैं आपको कहूँगा कि भाई स्काई स्कैनर से आप एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्टेप की, जो कि होती है आपकी अकोमोडेशन। आपको अकोमोडेशन आने से पहले बुक करनी पड़ती है। मैं बात पहले बता दूं यार, यहाँ आके ये ना सोचना, पहले ऐसे होता था कि लोग आते थे, आके देख लेते थे। मैं भी आने से पहले ना ये चीज़ें देखता आता था कि लोगों ने अपने गेट्स पे लगाई होती हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी कि लोगों ने लिखा आता है कि जी यहाँ पर कमरा अवेलेबल है, पूरा घर अवेलेबल है। तो ऐसा कोई सीन अब नहीं है, ठीक है। पहले ऐसे होता था, लेकिन अब ऐसे बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो भाई आने से पहले अपनी अकोमोडेशन लाजमी बुक करना। अगर कोई मुझे कहता तो मैं भाई यही कहता हूँ कि भाई अंबर स्टूडेंट से जाके आप बुक कर सकते हो। लिंक उनका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया होगा। अंबर स्टूडेंट एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, अगर किसी ने लेनी है तो भाई जाके वहाँ प्राइस कंपेयर कर लेना। हाँ देखो, लंदन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको वो महंगी मिलेगी, क्योंकि उनकी अकोमोडेशन ऐसी जगह पर ही है जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को आप इजीली टच कर सकते हो, ठीक है। तो लंदन में थोड़ी महंगी है, लेकिन बाकी एरियाज में उनकी काफ़ी सस्ती है। तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अभी आपने सितंबर इनटेक में आना है, तो जितने पिछले सितंबर वाले थे उन सब ने वो अकोमोडेशन खाली कर दी होगी, क्योंकि वो सिर्फ स्टूडेंट्स को देते हैं। जब आपका स्टूडेंट का लेटर खत्म तो उनकी अकोमोडेशन खत्म, ठीक है। तो आप वहाँ जाके ट्राई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं लास्ट स्टेप की, जो कि होने वाली है आपकी जॉब। अब देखो पीछे सब कुछ हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, कैश आ गया, यहाँ पर आ गए, अकोमोडेशन होगी, लेकिन जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी आप यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, ठीक है। आपको पीछे भी पैसे भेजने हैं, ये एक प्रेशर पहले ही आ जाता है यार, पीछे पैसे भेजने हैं। पहले महीने दूसरे महीने मैंने देखा लोग सोचने लग जाते हैं। तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं होता, ये बात अपने दिमाग से निकाल के आना। मल्टीप्लाई जो दे के आता है ना, वो मल्टीप्लाई देनी छोड़ दो। ऐसा कोई काम नहीं होने वाला कि पहले ही कहो कि जी इतने से इतने ज़रब कर दे दो तो इतने घंटे काम करूँगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। 2-3 महीने तो आपको ना ये समझने में लग जाएगा कि मुझे काम कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल सोच के नहीं आनी। ऑलरेडी मैंने इन पे डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, आप वो जाकर देख लेना कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे करना है। लेकिन स्टिल आपको 2 मशवरे दूंगा जो कि मुझे लगता है आपके बहुत काम आने वाले हैं। पहला ये कि भाई अपना जो लाइसेंस है उसको इंटरनेशनल, अगर किसी को गाड़ी नहीं आती चलानी तो भाई सीख लो, लाइसेंस बनवा लो, उसको इंटरनेशनल करवा लो, क्योंकि यहाँ पर उसके सर पर आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी हैं बढ़ जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ आओ गाड़ी लो, क्योंकि आप पहले ही आ रहे हो तो आपके पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कितने लाते हैं,
1000 हो गया, 1500 हो गया। ये मैं बता रहा हूँ कि आ रहे हो तो 1500 2000 लेके आना, क्योंकि आप आते हो, आपको अकोमोडेशन अगर आपने पहले ही एडवांस में बुक किया तो कोई मसला नहीं। अगर कोई यहाँ आकर कर रहा है तो आपको पहले उसका डिपॉजिट देना पड़ेगा। अगर 300 रेंट है या 400 रेंट है तो उसका आधा या समटाइम फुल आपको पे करना पड़ता है। फिर आपका रेंट हो गया 600 पाउंड एक साइड पे हो गया। अगर 1000 लाए हो तो 600 तो चला गया। फिर आपने ट्रैवल भी करना है, यूनिवर्सिटी जाना है, खाना है, नेक्स्ट मंथ के भी आपके पास एक्सपेंस होने चाहिए। बात याद रखना, फर्स्ट मंथ में आजकल ना कोई 40% ऐसे किस्मत वाले हैं जिनको जॉब आते ही मिल जाती है फर्स्ट मंथ में। तो ये बातें याद रखना कि जो भी आ रहा है 2-3 हज़ार पाउंड अपने साथ लेके आना, ताकि यहाँ पर आके आपको वो आसानी दे सके। उसके बाद आपको करना क्या है कि भाई अपना लाइसेंस जो है वो लाजमी लेके आना, क्योंकि काफ़ी ऐसी जॉब्स होती हैं जो आपको खुद अपनी कार्स भी प्रोवाइड करते हैं, मोटरसाइकिल भी देते हैं। ऐसे टेक अवे बहुत होते हैं जो आपको दे देते हैं, और आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर डिलीवरीज वगैरह भी कर सकते हो जितने घंटे आपको अलाउ होते हैं। तो ये तो चीज़ें जो हैं वो भाई लाजमी करके आनी है। उसके साथ साथ समर्स के अंदर भाई जो है वो सिक्योरिटी का काम बहुत ज़्यादा आता है। तो भाई मैंने भी सिक्योरिटी के अंदर अपनी फ़ीस निकाली थी, सीधी बात है, समर्स के अंदर, ठीक है, यानी 80% मैंने अपनी फ़ीस समर्स में निकाली थी। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, आते ही किसी को कोई ज़रूरत नहीं है बैच अप्लाई करने के लिए, पहले कोई जॉब ढूंढो, उससे थोड़े से पैसे कमाओ, 300, 400, 500 एक्स्ट्रा वर्क करो, ठीक है, समझदार हो, समझ तो गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पहले थोड़े से पैसे बनाओ। हाँ, अगर किसी की जेब अच्छी है, पीछे से पैसे ला सकता है, तो 600 पाउंड उस पर लग जाता है, तो वो यहाँ पर आके उसको बनवा सकता है, आते ही अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर किसी का पास नहीं है तो वो मेरी जैसी गलती ना करना। मैंने भी आते ही ऐसे ही अप्लाई कर दिया था, लेकिन स्टिल जो मेरे साथ वाला था उसने कहा था भाई तू अप्लाई कर, और मेरा जब आएगा तो मैं बाद में अप्लाई कर दूंगा। तो फिर हमने ऐसे ही किया, पहले मेरा अप्लाई किया, जब मेरा आ गया फिर हमने उसका अप्लाई किया, वरना हमारे पास नेक्स्ट मंथ के रेंट देने के भी पैसे नहीं बचने थे। तो ये सीन है, जो भी आ रहा है भाई इन स्टेप को ज़रूर फॉलो करना, तो फिर आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, वरना बहुत मुश्किल है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो भाई वहाँ भी फॉलो कर लेना। मेरे पास अगर कोई भी अकोमोडेशन है, कोई भी जॉब है, तो मैं वहाँ मेंशन कर देता हूँ। मुझे पर्सनल मैसेज ना करना कि भाई जॉब चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए, ऐसे मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा। मेरे पास कुछ भी हो तो मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा देता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।